हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सब ठीक हैं। आई होप आप सब मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो जनाब, मैंने अपनी बेबी की सर्कमसिशन करवानी थी और हम उसी तरफ जा रहे थे। मेरा बेबी जो है उसे यरकान हुआ था, इसलिए छिले से पहले मैंने उसकी सर्कमसिशन नहीं करवाई। जैसे उसका जॉन्डिस ठीक हुआ तो हमें था कि हम अब उसकी ना सर्कमसिशन बुक करते हैं। अब हम उसी के लिए जा रहे थे और सर्कमसिशन क्लिनिक ढूंढने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक जगह मैंने सर्कमसिशन की अपॉइंटमेंट ली ज़रूर थी, लेकिन हुआ ये था कि वो जो लोग थे ना वो बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। जो असिस्टेंट था ना, एक दफ़ा मुझे ऑलरेडी कहता है आप आज ना आए, आप 2 दिन बाद आ जाएं, जिस दिन सर्जरी थी। और 2 दिन बाद जब अपॉइंटमेंट थी तो मुझे कहता है ऐसा करें आप 1.5 घंटा पहले आ जाएं, आज हमारा क्लिनिक जल्दी बंद हो रहा है। जनाब, ऐसा तो नहीं होता कि आप पेशेंट का स्केड्यूल चेंज करें। मैंने कहा मैं तो 2 घंटे पहले नहीं आ सकती, आप मुझे इतना शॉर्ट नोटिस पे बता रहे हैं। तो कहता है अच्छा फिर ऐसा करें आप किसी और दिन आए। ओह माय गॉड, मैं इस क्लिनिक का नाम नहीं बताना चाहती पर उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी थी, 4.4 ऑलमोस्ट। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम ना कोई और क्लिनिक ढूंढते हैं। फिर हमने हार्ले मेडिकल क्लिनिक ढूंढा और हम अपनी बेबी को लेके ना वहीं जा रहे थे। तो सुनतों में होता यह है कि बेबी के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर से ना जो टिप होती है उसकी, वहाँ पर एक स्किन होती है, वो रिमूव करते हैं। तो जब वो स्किन रिमूव होती है तो नीचे से एक फ्लैश टाइप फ्रेश जो जिसे कहते हैं फ्लैश आ जाता है, और वो ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है अल्लाह ताला सुभान तआला की तरफ से। पर होना सिर्फ यही होता है कि आपको स्किन रिमूव करनी होती है टिप के ऊपर से। अब हमने हार्ले मेडिकल सेंटर ढूंढा और ये बहुत अच्छा क्लिनिक था। इसने हमसे 300 पाउंड चार्ज किए। और जो पिछला क्लिनिक था वो 150 ले रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी कर रहे थे। लिटरली बदतमीज़ी कर रहा था उसका असिस्टेंट, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमने कहा हम ज़्यादा पैसे दे देते हैं, एटलीस्ट हम ये ना हो कि कल को हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हम इनको कॉल करें कि बेबी को ये प्रॉब्लम है तो वो फिर से हमें तवज्जो ही ना दें। इसलिए भी हमने कहा हम ज़्यादा पैसे दे के अच्छी तरह से कराते हैं, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का मामला है हमारे बेटे का। हमने इनके फ्रेंड हैं मेरे हस्बैंड के, उन्होंने भी अपनी बेटे की ना 4 इयर्स पहले वहीं हार्ले मेडिकल सेंटर से ही करवाई थी। जनाब, हुआ ये कि यरकान की वजह से मैं पहले तो बेबी की सर्कमसिशन नहीं करवा सकी। हमने छिला ख़त्म होने का वेट किया और आफ्टर 6 वीक्स मैंने बेबी की सर्कमसिशन जो थी वो बुक करवाई। और हम फिर हार्ले मेडिकल सेंटर जा रहे थे और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका एक ही डॉक्टर है जो कि बड़े लोगों को भी सर्कमसिशन करता है और छोटे न्यूबॉर्न्स की भी ना। और जो कन्वर्टर्स होते हैं जैसे मुस्लिम्स जो होते हैं, मतलब क्रिश्चियन टू मुस्लिम या दूसरे रिलीजन से जो कन्वर्ट होते हैं, वो भी बड़े बड़े लोग उनसे सर्कमसिशन करवाते हैं आके। ये सिंगल डॉक्टर था और एक ही रूम था वहाँ पे जहाँ डॉक्टर सर्जरी करता है, लेकिन ऑल दो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया। सबसे पहले ये था कि सब कुछ बहुत क्विक हो गया, विदिन 20 मिनट्स और हार्डली मे बी 20 मिनट्स। तो सबसे पहले डॉक्टर ने हमें बताया कि सर्कमसिशन में मैं इस तरह से करूँगा। बेबी की टिप जो होती है प्राइवेट पार्ट की, उसके ऊपर से स्किन रिमूव करी जाएगी और जो स्किन रिमूव करने के बाद जो है वो जो एरिया है वो ऑब्वियसली नीचे से फ्रेश होता है, वो रेड होता है, तो उसकी बहुत एहतियात करनी है। डॉक्टर ने कहा था कि जब जब आप नैपी करें तो बेबी को ऑल ओवर सूडो क्रीम अप्लाई करें और जो टिप है कोशिश करें उसके सामने वेज़लिन ढेर सारी अप्लाई करें। पैम्पर का जो फ्रंट एरिया था ना उस पर ढेर सारी वेज़लिन अप्लाई करनी थी ताकि जो टिप है वो सामने टच ना हो और रैशेज़ ना पड़ें। बेबी बेचारा पहले 6 से 8 घंटे बहुत रोया और हम मतलब ट्रॉली खाली थी और हम हाथ में पकड़ के उसको घर लेकर आ रहे थे। बहुत क्राई कर रहा था क्योंकि आपको पता है सर्जरी इतनी इजी नहीं होती और इस पार्ट की इवन हाथ पे कहीं पे भी टक लग जाए बहुत तकलीफ़ होती है। पर अकॉर्डिंग टू सुन्ना और आपको पता है हमें तो मुसलमान है, हमें करवाना है। जनाब, ये सूडो क्रीम थी और इस तरह से मैं सारा अप्लाई करती जा रही थी। और जो वो इंजेक्शन है बेसिकली पेन किलर है, इसे पुश करो ना तो इसके अंदर से लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड टिप पे लगाना था ताकि टिप जो है ना वो सुन्न हो जाए और बेबी को पेन जो है वो बिल्कुल भी फील ना हो।
2 चीज़ें ये थी और तीसरी थी वैसलीन के पैम्पर के सामने ना और नीचे वाले एरिया पे सारा वैसलीन अप्लाई करते जाओ। बेबी बेचारा बहुत थक गया था, कोशिश कर रही थी वो सो जाए लेकिन वो शाउट करता था। मैं बहुत ज़्यादा उसे गोद में रखा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और से मतलब ज़्यादा गोद की आदत जो है ना वो इसी पे टाइम पीरियड में पड़ी है सर्कमसिशन करवाने के बाद। बाकी अल्लाह सुब्हान ताला सबके साथ अच्छा करे, सबके साथ बेहतरी करे। अच्छा मेरी वीडियोस थोड़ी सी आजकल लेट आ रही हैं बिकॉज़ मेरे इन लॉज़ आए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और बेबी भी छोटा है, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। सो आई विल बी बैक सून एंड विद अपडेटेड वीडियोस विद सम न्यू स्टफ सून। आप सब लोग प्लीज़ कनेक्ट रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और हाँ, एक लास्ट चीज़ के एक रिंग था वो होता है प्राइवेट पार्ट के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता जो था ना उसने कहा था कि रिंग खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट 15 डेज़ के बाद ना रिंग खुद ही उतर आया था और मुझे बाथ ने बहुत हेल्प की। जब मैंने बेबी को शावर दिया ना तो एक तरफ से रिंग उतर आया क्योंकि स्किन सॉफ्ट हो गई थी, फिर 2-3 दिन के बाद दूसरी तरफ से भी आ गया था, उतर गया था। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड स्टे कनेक्टेड। टेक केयर, बाय।